हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका आईटीबीपी कांस्टेबल ड्राइवर 2018 वैकेंसी के लिए आज का बड़ा अपडेट ये है कि आज माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में जो रिट पिटीशन फाइल थी उसका ऑर्डर हो गया है। ये रिट पिटीशन क्या है? तो रिट पिटीशन नंबर है 9558 पब्लिक 2021 और पक्षकार हैं इसमें राजेश कुमार एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। कि राजेश कुमार और उनके साथ कुछ अन्य लोग हैं जिन्होंने ये रिट पिटीशन फाइल की थी और रिट पिटीशन की वजह से ही ये भर्ती अभी तक लंबित थी। तो देखिए, अभी तक ऑर्डर नहीं मिला है, लेकिन आईटीबीपी की तरफ से जो शपथ पत्र दिया गया था वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था मई के महीने में, सॉरी मई नहीं, मई जून। तो काफी समय की बात हो गई, जून के महीने में वो वायरल हो गया था। उसके बाद हाईकोर्ट की छुट्टियां हो गई। उस समय भी काफी कैंडिडेट्स ने पूछा कि ये क्या है, तो वो आईटीबीपी की तरफ से शपथ पत्र दिया गया। अभी जैसा कि कुछ कैंडिडेट्स ने बताया है, आज काफी कैंडिडेट्स ने बताया कि ऑर्डर हो चुका है और ऑर्डर जो है वो एससी कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके फेवर में हुआ है। तो हम डिस्कस करते हैं इसको कि वजह क्या थी। तो देखिए, जब 4/5/2017 का जो वैकेंसी था वो वैकेंसी कितनी थी? अब मार्च के महीने में एडवर्टीजमेंट आया था, मार्च 2018। वो कितनी वैकेंसी थी? जब स्टार्टिंग में नोटिफिकेशन आता है, यूआर यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी की 47 है, एससी का 68 था, एसटी का 5 था, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का 14, टोटल 134। अब ये एससी की वैकेंसी ज्यादा क्यों थी? तो ये जाहिर सी बात है कि बैकलॉग था। ये बैकलॉग वैकेंसी की वजह से इनकी वैकेंसी ज्यादा थी। अब क्या हुआ कि भर्ती जो थी कुछ कोविड की वजह से या और कोई वजह रही, काफी समय इसमें निकल गया। और जब मेडिकल की लिस्ट आती है वो, हाँ, अब इस दौरान जो शपथ पत्र आईटीबीपी की तरफ से दिया गया उसमें यह कहा गया कि वैकेंसी जो बढ़ी वो कैसे बढ़ी कि 31/1/2019 तक, क्योंकि वैकेंसी लंबी चल गई तो अब इसमें जब भी वैकेंसी लंबी चलती है तो वैकेंसीज बढ़ जाती है कि वो इस दौरान, इस अवधि के दौरान जो नई वैकेंसी क्रिएट हुई हैं, तो वैकेंसीज ऑकर्ड किस आधार पर? 68 वैकेंसी की जो नॉर्मल वेस्टेज होता है कि प्रमोशन हो सकता है, डेपुटेशन, रिटायरमेंट, डिस्चार्ज, ईटीसी, यानी आधार पर वैकेंसीज खाली होती हैं। तो उस आधार पर 68 वैकेंसी क्रिएट हो गई आईटीबीपी के पास में, तो वो 68 उसमें जुड़ जाती हैं। इसके अलावा 2 एनडीआरएफ यूनिट्स आईटीबीपी को मिलती हैं, तो न्यू वैकेंसी बन गई, फ्रेश वैकेंसीज 172 हो गई, 172 हो गई। तो जब आपका रिजल्ट जो डिक्लेयर होता है तब तक ये वैकेंसीज कितनी हो जाती हैं? 374। अब 374 किस आधार पर हो गई कि 26/8/2021 को आपका मेडिकल का लिस्ट आता है, 26/8/2021 को। तो आईटीबीपी क्या करते हैं कि एक तो मैन लिस्ट होता है, जितना कैंडिडेट्स है उतना मैन लिस्ट, उसके बाद में 25% यहाँ पर एक्सटेंडेड दिया। अब वैकेंसीज यूआर की कितनी हो गई? यूआर की 189 हो गई और मैन लिस्ट में 89 है, 25% 48 कैंडिडेट्स, तो टोटल 237 मेडिकल के लिए। ये मेडिकल का लिस्ट है, मेडिकल लिस्ट। जबकि बीएसएफ, सीआरपीएफ ये क्या करती हैं? 3 गुना कैंडिडेट्स का मेडिकल करती है। आईटीबीपी 3 गुना का नहीं करती। आईटीबीपी 125% का मेडिकल किया, 237 हो गया यूआर का। एससी का देखिए, पहले जब स्टार्टिंग में वैकेंसी थी वो कितनी थी? 68 थी। यूआर का भी बढ़ा, एसटी का भी बढ़ा, 5 से 28 हो गया। ओबीसी का भी बढ़ गया। ओबीसी का पहले स्टार्टिंग में कितना था वो जो पीछे आपको दिखाया कि ओबीसी का 14 था, 14 से ओबीसी का 101 वैकेंसी। यूआर का कितना हो गया? 47 से 189 हो गई। लेकिन एससी के जो कैंडिडेट्स थे उनको ये कहते हैं कि उनको ये शिकायत थी उनको कि हमारी वैकेंसी कम क्यों हुई, हमारी क्यों नहीं बढ़ी। और बात भी सही थी कि जो हमारी 68 वैकेंसी जो थी, क्योंकि उस समय तक किसी को ये नहीं पता कि ये वैकेंसी जो एनडीआरएफ यूनिट बना है ये की वजह से बढ़िया कैसे बढ़ी। हम वैकेंसी बढ़ गई, 374 हो गई टोटल वैकेंसीज।
134 की जगह 374 हो गई। और यहां पर एससी के जो हमारे कैंडिडेट्स थे उनका 68 से 56 हो गया। तो एससी के जो कैंडिडेट्स थे उन्होंने एक लिटिल पिटीशन नेशनल एससी एसटी कमीशन को भी दिया और रिट पिटीशन भी फाइल किया। और जिस तरीके से जो जैसा जिससे बनता है वो उन्होंने प्रयास किया अपना कि इनका कम किस आधार पर किया। और बात भी जायज है कि जब सबका बढ़ा है तो इनका कम कैसे हुआ। तो इनका कम कैसे हुआ इस पर रिट पिटीशन फाइल हो गई। और ये जो था कॉल्ड फॉर मेडिकल। अब कितने कैंडिडेट्स मेडिकल में कॉल किए गए, तो कितना बुलाना चाहिए था, टोटल 469 होना चाहिए, लेकिन 469 की जगह 445 ही मेडिकल में बुलाए गए। ये डिटेल्स जो है वो आईटीबीपी अपना शपथ पत्र में देती है और वो शपथ पत्र सोशल मीडिया पर वायरल, आप लोगों के पास भी वो काफी पहले वायरल हो गया। लेकिन आज का ऑर्डर क्या है, अभी देखिए ऑर्डर की कॉपी नहीं मिली है, लेकिन जो कैंडिडेट्स बता रहे हैं जो वहां पे उपस्थित हुए हैं उनका ये कहना है कि ये केस जो है ये एससी के कैंडिडेट्स के फेवर में। अब 445 को ही मेडिकल के लिए बुलाया गया, जिसमें 213 यूआर के हैं, 70 एससी के हैं, एसटी के 35 हैं और ओबीसी के 127 हैं। तो ये 24 कैंडिडेट्स कम क्यों हुए, एडजस्टमेंट क्यों हुआ 24 कैंडिडेट्स का, कि एससी के 6 और ओबीसी के 18 कैंडिडेट्स जो थे वो प्लेस्ड इन एक्सटेंडेड लिस्ट ऑफ यूआर। जनरल कैटेगरी में भी वो फाइट कर रहे थे, एक्सटेंडेड जो 25% का लिस्ट है उसमें, और अपना जो रिजर्व कैटेगरी का लिस्ट है उसमें भी वो आ रहे थे। यानी एज का उन्होंने छूट नहीं लिया और मार्क्स उनके रिजर्व कैटेगरी के भी हैं तो वो रिजर्व लिस्ट में भी हैं और उसमें भी हैं। यानी एक कैंडिडेट 24 कैंडिडेट ऐसे थे जो यूआर में भी फाइट हो रहे हैं और अपनी कैटेगरी में भी जा रहे हैं। तो उनको एडजस्ट करने के बाद में 445 कैंडिडेट्स का मेडिकल हो गया। मेडिकल होने के बाद में हमारे साथी जो फिट हो गए और जो मेन लिस्ट में थे वो पूरी उम्मीद लगा रखे थे और लगाना भी चाहिए बिल्कुल कि अब, लेकिन जो हमारे एससी के जो कैंडिडेट्स थे वो अभी इस परिणाम से संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने अपनी तरफ से जो फाइट किया उसका नतीजा आज निकल गया है। क्या ऑर्डर मिला है, ऑर्डर की कॉपी देखिए कल हमें मिलेगी तो हम आपको बिल्कुल अपडेट करेंगे। ऑर्डर की कॉपी अभी नहीं मिली है, लेकिन जो आईटीबीपी की तरफ से जो दिया गया था वो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। अब देखिए वैकेंसीज जो थी वो 134 वैकेंसीज 4/5/2017 तक थी, क्योंकि मार्च में जो आपका विज्ञापन, सॉरी मार्च तो लास्ट डेट था उसका विज्ञापन का, लेकिन यही फैब में ऐसे विज्ञापन डिक्लेयर हुआ है, नोटिफिकेशन डिक्लेयर हुआ। तो 134 उसमें यूआर की 47 थी, 68 एससी की थी, 5 एसटी की थी और 14 ओबीसी की। यानी कि जो एससी एसटी ओबीसी का जो परसेंटेज का क्राइटेरिया है वो प्लस ये बैकलॉग। अब इसके बाद क्या हुआ कि जो रिजल्ट आपका निकला था उसमें जो 374 जो है उस 374 पर ही जो परसेंटेज फिक्स है एससी एसटी ओबीसी का उसके अनुसार वो रिजल्ट बन गया, इसलिए ये रिजल्ट में प्रॉब्लम। अब बाद में आईटीबीपी अपनी तरफ से कहती है कि हम इसमें संशोधन कर देते हैं। जो शपथ पत्र में आईटीबीपी ने दिया था कि वो ये कहते हैं कि 5/5/2017 से लेके 31/1/2019 तक जो वैकेंसी क्रिएट हुई 68, उसमें हम 33 जनरल को देते हैं, 15 एससी को देते हैं, 10 एसटी को देते हैं और 10 ही ओबीसी को देते हैं। और जो एनडीआरएफ यूनिट्स जो है उनकी वैकेंसी जो है वो 172 टोटल वैकेंसी जो है उसमें से हम 89 देते हैं यूआर को, 25 एससी को, 12 एसटी को और 46 ओबीसी को। तो ये संशोधन, ये जो है ये इतना संशोधन उन्होंने किया, जबकि पहले क्या किया था, पहले टोटल 374 को यहां रखा और 374 में के अनुसार ही कैलकुलेट कर दिया। जो बैकलॉग जो था वो कैसे पूरा हुआ, ये सबसे बड़ा पॉइंट था जिसके आधार पर जो एससी के कैंडिडेट्स फाइट कर रहे थे। और ऑर्डर मैं पहले भी आपको बता दूं कि ये अभी कितना किया है कितना नहीं किया है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि एससी के कैंडिडेट्स के फेवर में आया है। और ऑर्डर जैसे ही मिलेगा आपको एग्जैक्ट जो सिचुएशन है कि किस कैटेगरी का कितना हो गया है वो आपको अपडेट दे दिया जाएगा।
यहां पर यूआर का आईटीबीपी कहती है कि 169 वैकेंसीज हम कर दे रहे हैं। तो अब यूआर का पहले कितना हो गया था, यूआर का 189, 189, ये देखिए जो ये वैकेंसी मैन लिस्ट 189, और ओबीसी का कितना, सॉरी एसटी का कितना, 28, इनका 56, एससी का 56, और ये वैकेंसीज हो गई थी। और अब उसको जो संशोधन होता है जो आईटीबीपी ने पेश किया अपनी तरफ से, तो वो 189 जो है 189 से हो गई 169 हो गई, यानी कि 20 वैकेंसी जो है वो इधर यूआर की डाउन करने का शपथ पत्र दिया आईटीबीपी ने। जो आप लोग पीडीएफ जो हमें भी मैसेज करके आप बार बार पूछते हैं कि ये क्या ऑर्डर हो गया, क्या, वो ऑर्डर नहीं है, वो शपथ पत्र है, एफिडेविट जो दिया आईटीबीपी ने। 108 हो गया एससी का, जो कि एससी का पहले कितना था, 56 था, तो 56 से कितना बढ़ गया, यानी कि 56 तो 52 है, और 2 8, 52 वैकेंसी जो है वो 52 यहां पर प्लस हो गई, 52 प्लस हो गई, ये 20 कम हुई। इनका जो 27 है, पहले 28 था, यानी कि एक माइनस हुआ। और ओबीसी के जो हमारे साथी हैं उनकी वैकेंसी जो थी वो 101, तो 101 यानी कि यहां पर 31। अब ये देखिए, ये 31 और एक 32 और ये 20, ये 52 जो है, ये यहां पर जो था वो हक था, अब था या जैसा आईटीबीपी ने दिया है, और माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने आदेश जो है उसमें क्या आदेश पारित किया है, उसके बारे में जैसे ही अपडेट मिलता है, ऑर्डर कॉपी अपडेट हो जाता है, बिल्कुल आपको बता दिया जाएगा। लेकिन जो न्यूज मिल रहा है, जो कैंडिडेट्स वहां पर उपस्थित हुए हैं उनके बताने के अनुसार ये न्यूज मिला है, कैंडिडेट्स जो हमारे एससी के जो कैंडिडेट्स थे जिन्होंने रिट पिटीशन फाइल की थी, उनके फेवर में आया, तो इसका मतलब यही है कि एससी की वैकेंसी उनका उनका पॉइंट क्या था, उनका पॉइंट यही था उनका कि बाकी सब की बढ़ी है, हमारी वैकेंसी कम क्यों हुई, कि हमारा जो बैकलॉग था वो कहां गया। तो वो बैकलॉग तो उनका रह गया, वो बैकलॉग उनका बच गया, वो बैकलॉग एज इट इज रह गया। उसके बाद उनको 40, उनकी 40 बढ़ी, बाकी इनका कितना बढ़ा, 33 प्लस 89 इनका बढ़ा, यूआर का एसटी का जो है वो 22 बढ़ा, और 56 बढ़ा ओबीसी का, जो नया ब्रैकेट दिया है वैकेंसी का, जो शपथ पत्र में दे रखा है। जैसा कि आप लोग पूछ रहे थे कि क्या ऐसा हो गया है, तो देखिए जैसे ही ऑर्डर मिल जाता है आपको अपडेट कर दिया जाएगा। लेकिन तमाम वो साथी जो इसके लिए फाइट कर रहे थे उनको हम एक बार ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं, जैसे ही ऑर्डर मिल जाता है उसके लिए भी अपडेट करें। और जो हमारे तमाम वो साथी जो देखिए इस निर्णय के बाद उनको लगता है कि ये कैसे हो गया, क्यों हो गया, ये हो गया, तो उसके लिए आप कोई कानून आपको लगता है कि आपको करना चाहिए, तो उसके लिए आप किसी लीगल एक्सपर्ट से आप उसके बारे में ले सकते हैं। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ। जय हिंद।